हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ा था। ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ा कि जो प्रमुख चोटियां हैं, ये चोटियों के बारे में हमने पढ़ लिया। जो आपकी मेन घाटी हैं, हमने घाटियों को पढ़ लिया और इनकी डिटेल्स थोड़े मोड़े हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आज हमें शुरू करना है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के बाद आज हमें शुरू करना मुख्य हिमालय। चलिए शुरू करें। तो हमारा टॉपिक है मुख्य हिमालय। आज हम मुख्य हिमालय को पूरा कवर करेंगे और साथ ही शिवालिक हिमालय को कवर करेंगे। आज पूरी तरीके से हम हिमालय का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ के खत्म कर लेंगे, है ना। देखिए, हिमालय में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिमालय 3 हिस्सों में है। जो प्रमुख हिमालय है, मेन हिमालय है, ये मेन हिमालय 3 हिस्सों में जाना जाता है, जिसमें से एक को हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। दूसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और जो तीसरा होता है इसे हम सब कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो कुल ये 3 हिमालय हैं और तीनों ही हिमालयों के बारे में हमें, इनकी घाटियां, इनके और सारी चीजों को हमें समझना है। ठीक है, हम एक एक को करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बृहद हिमालय के बारे में। देखिए, तो मुख्य हिमालय में हम पहला कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में कौन सी घाटियां कहाँ अवेलेबल है, सबसे पहले उन पर एक नजर डालते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर के साथ आप समझ ज्यादा बेहतर तरीके से पाएंगे। तुम्हारा टॉपिक है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बारे में कुछ छोटे मोटे एक दो फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए, बड़ा पतला चल रहा भाई साहब। देखिए, जो बृहद हिमालय है ना, सबसे पहले बृहद हिमालय का हम विस्तार समझते हैं कि बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक का है। तो इसका विस्तार जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार शुरू होता है नंगा पर्वत से। में में नंगा पर्वत से शुरू होता है और पूर्व में ये नामचा वर्मा तक पहुंचता है। पूर्व में नामचा बरवा, यहां तक इसका विस्तार है। और ओवरऑल अगर हम लंबाई के बारे में बात करें तो जो बृहद हिमालय है ये लगभग उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक के बीच में ये फैला हुआ है और ये लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। ठीक है। और ये, इसकी जो एवरेज हाइट है बृहद हिमालय की, एवीजी, एवरेज हाइट, ये लगभग 6100 किलोमीटर, सॉरी मीटर की है। 6100 मीटर यानी 6100 मीटर की इसकी औसतन लंबाई है। बृहद हिमालय में 40 ऐसी पहाड़ियां भी मालूम है, 40 ऐसी चोटियां भी ज्ञात हुई हैं कि जिन चोटियों की जो हाइट है ये 7000 मीटर से ज्यादा की है। मतलब औसत अगर आप हिमालय, बृहद हिमालय की हाइट के बारे में बात करेंगे तो वो तो 6100 मीटर है ही है। लेकिन बृहद हिमालय में 40 ऐसी चोटियां भी ज्ञात हैं जिनकी हाइट अगर आप देखेंगे तो वो 7000 मीटर तक की है ना। वो 7000 मीटर तक की है। इसके बाद बृहद हिमालय में इनका जो अदर नाम है ना, इसको हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक नाम भी ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, है ना। और यहाँ ये जो हिमाद्री है यानी बृहद हिमालय, यहाँ कई सारे हिमनद पाए जाते हैं। कई महत्वपूर्ण हिमनद पाए जाते हैं और इन हिमनदों को आप याद रखेंगे कि यहाँ पे एक तो पाया जाता है सबसे प्रमुख गंगोत्री। गंगोत्री यानी गंगा का उत्थान यहीं से आप देखने को पाएंगे। और यमुनोत्री, यमुनोत्री
ये हिमनद है जो कि बृहद हिमालय में पाए जाते हैं, और एक होता है मिलान। तो ये वो हिमनद है जो पाए जाते हैं बृहद हिमालय के क्षेत्रों में। अब हमें बात करनी है कि जो बृहद हिमालय है इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। प्रमुख चोटियां देखिए, तो इसकी प्रमुख चोटियां कई सारी हैं। तो कौन कौन सी हैं, फिगर के जरिए हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे एक एक को, बहुत लंबी चौड़ी इसमें अ, ये हम्म, ऊपरी हिस्सों की हमें आवश्यकता है, हम उतने से अपना काम चला लेंगे। देखिए, तो यहाँ पाई जाती हैं कई महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ, और उन कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों को यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर आपको फिगर थोड़ा सा भी याद होगा तो आपको मैंने बताया था हिमालय एक ये बृहद हिमालय होता है, फिर उसके बाद यहाँ मैं फिगर बनाई देता हूँ, आप ज्यादा स्पष्ट तौर पे समझ पाएंगे। चलिए इतने में काम चल जाएगा हमारा। आपको याद होगा तो यहाँ पे एक हिमालय गुजरता है, इसी को हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय। दूसरा जो हिमालय गुजरता है यहाँ भूटान तक, इसको हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय। उसके बाद यहाँ से गुजरता है शिवालिक हिमालय। और अगर आपको थोड़ा सा बहुत भी ध्यान होगा तो यहाँ था हमारा लद्दाख हिमालय, काराकोरम हिमालय, यहाँ लद्दाख था, और यहाँ जास्कर हिमालय था। तो ये जो तीनों आते हैं, ये मैंने बताया था कि ये ट्रांस हिमालय में आते हैं, और ये जो तीनों आते हैं ये आते हैं आपके मुख्य हिमालय में। तो अभी हम इसमें सबसे पहले वाले की बात कर रहे हैं, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय में कौन कौन सी चोटी कहाँ पाई जाती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। 14-15 इसमें चोटियां पाई जाती हैं, बहुत ध्यान से इसको हमें समझना होगा। देखिए, तो ये अपना इंडिया, और इस इंडिया में नोटिस करेंगे एक एक चीजों को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं नंगा पर्वत। यहीं से आपके बृहद हिमालय की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत। और ये जो आप नंगा पर्वत देख रहे हो, ये जो आप नंगा पर्वत देख रहे हो, ये नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है लद्दाख में। तो ये पड़ता है लद्दाख में नंगा पर्वत। और उसके बाद यहीं पे इसके बगल में यहाँ पे दूसरा पर्वत पाया जाता है, दूसरी चोटी पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं अमरनाथ चोटी। अमरनाथ, अमरनाथ चोटी। और ये कहाँ है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। अमरनाथ चोटी किस जगह पे पाई जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में। और फिर यहीं पे आप देखेंगे तीसरे नंबर की हमारी चोटी पाई जाएगी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ये तो आप लोगों को फेमस है, ये तो मालूम होगा, बद्रीनाथ और केदारनाथ, है ना। और यहीं पे ही उत्तराखंड में एक और पाया जाता है जिसे आप लोग कहते हैं केदारनाथ, ना, बहुत फेमस ये तो, ये आप लोगों को मालूम होगा। केदारनाथ की ये चोटी यहाँ पाई जाती है, और ये भी कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये भी उत्तराखंड में ही पाया जाएगा। और फिर यहाँ पे एक चोटी अवेलेबल है जिसे हम सब कहते हैं नंदा देवी। बहुत फेमस ये भी है, नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में पाए जाने वाले ये तीन फेमस चोटियां हैं, इनको ध्यान रखेंगे। एक तो है आपका बद्रीनाथ, दूसरा केदारनाथ, और तीसरा नंदा देवी। और उत्तराखंड में एक और पाया जाता है यहीं पे 6 नंबर पे, जिसे हम लोग कहते हैं नंदा कोट। इसे बोलते हैं नंदा कोट, और नंदा कोट भी पाया जाता है उत्तराखंड में। और उसके बाद यहाँ पे पाई जाती है हमारी, यहाँ पे 7वें नंबर की चोटी, जिसको हम लोग नाम देते हैं गौरी शंकर। 7वें नंबर की जो हमारी चोटी है ये है गौरी शंकर की चोटी, बृहद हिमालय का हिस्सा। फिर यहाँ पे जो 8वें नंबर की है, 8वें नंबर की, इसे हम सब कहते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट, माउंट हो गया,
माउंट डियर, अरे यार, माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट के बारे में भी एक दो फैक्ट ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे जो अगला चोटी पाया जाता है, जिसे हम सब कहते हैं मकालू, है ना। जस्ट अ सेकंड गाइस, फोन रिंग हो रहा है। तो यहाँ पे पाया जाता है ये मकालू। अब ये जो गौरी शंकर देख रहे हो ये भी नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट जो देख रहे हो ये भी नेपाल में है, और ये जो मकालू देख रहे हो ये तीनों कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं नेपाल में। और नेपाल में ही कुछ अन्य पर्वत भी पाए जाते हैं, अभी उनके बारे में जिक्र करते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा पेन इस्तेमाल करूँ, ये गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे एक और पर्वत की श्रृंखला है यहाँ पे, और 10वें नंबर का है, और इसका नाम है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो है ये भारत में पाया जाता है सिक्किम में। ये कहाँ में पड़ेगा, तो ये पड़ता है सिक्किम में। और फिर यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे आपके 11वें नंबर का, ये नहीं दिख रहा ना, विजिबल नहीं है, एक सेकंड गाइस, ये है 10वें नंबर का, और यहाँ पाया जाता है 11वें नंबर की चोटी, और इसे हम सब कहते हैं जोमोल हारी। जोमोल हारी, इसको चोमोल हारी भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो जोमोल हारी है ये पाया जाता है भूटान में, ये अपने देश में नहीं पाया जाएगा, ये पाया जाता है भूटान में। और उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पाया जाता है नामचा वर्मा। नामचा बर्मा, ठीक है, ये है म्यांमार में। म्यांमार, तो ये पाए जाते हैं कितने में, 12, अभी और भी है जो कि यहाँ पाए 13 नंबर का, यहाँ पे 14 भी यहीं पे, और 15 भी यहीं पे। तो ये जो 13 नंबर की आपकी पहाड़ी है इसे हम सब कहते हैं धौलागिरी। काफी फेमस है धौलागिरी, धौलागिरी यही पाया जाता है, और धौलागिरी। और यहाँ पे जो 14 नंबर पर आप देख रहे हो ये है आपका अन्नपूर्णा का पहाड़ी, या अन्नपूर्णा की चोटी, अन्नपूर्णा की चोटी। और ये जो 15 नंबर का है ये है मनसालू, मनसालू। अब ये जो आप देख रहे हो धौलागिरी, ये भी नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, मनसालू भी नेपाल है, यानी 6 ऐसी चोटियां हैं बृहद हिमालय की जो नेपाल में पाई जाती हैं, जिसमें से एक है गौरी शंकर, एक है माउंट एवरेस्ट, और एक ये मकालू। और यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मनसालू है, और ये एक अन्नपूर्णा है, एक धौलागिरी है। ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, ये जो आप चोटियां देख रहे हैं, ये बृहद हिमालय की चोटियां हैं जो कि नेपाल में पाई जाती हैं। और बाकी एक ये भूटान में जोमोलहारी या चोमोलारी भी बोलते हैं, और नामचा बर्मा ये म्यांमार में। ये अपने इंडिया के बाहर पाई जाने वाली पहाड़ियां, चोटियां हो, तो ये बृहद हिमालय में पाई जाने वाली चोटियां हैं। अब इसमें दो फैक्ट मैं आपको बताता हूं, एक तो माउंट एवरेस्ट के लिए ध्यान रखेंगे। माउंट, देखिए, एक तो माउंट एवरेस्ट के लिए ध्यान रखेंगे भैया, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के लिए क्या याद रखना है, इसके लिए आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सर्वोच्च चोटी यही है, और उसके साथ साथ हिमालय की भी सर्वोच्च चोटी यही है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी। यानी माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय की और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें नेपाल में, तो नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है।
सागर माथा कहा जाता है। अब दूसरा फैक्ट हमें जो ध्यान रखना है वो याद रखना है कंचनजंगा के बारे में। यही है, यहीं से इंडिकेट कर देता हूँ। क्या आ जाता है भाई, हट जाओ। ये रहा हमारा कंचनजंगा, सिक्किम वाला। और इसके बारे में एक दो फैक्ट ध्यान रखेंगे, और वो फैक्ट यही है कि कंचनजंगा जो है ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। तो विश्व की सर्वोच्च चोटी और हिमालय की सर्वोच्च चोटी अगर कहा जाए तो वो माउंट एवरेस्ट है, बृहद हिमालय की, सबकी नहीं, बृहद हिमालय की। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है ये है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में उपस्थित है, ठीक है। तो ये आपका बृहद हिमालय। अब इसके बाद हम कवर करते हैं मुख्य हिमालय को। ये इतना इरिटेटिंग होता ना। चलिए, तो बृहद हिमालय हो गया। अब बृहद हिमालय के बाद हम देखते हैं मध्य हिमालय को। मध्य हिमालय, देखिए, तो मध्य हिमालय को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लघु हिमालय, या इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाएगा। हिमाचल हिमालय। तो मध्य हिमालय के दो अन्य नाम, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक का है। तो मध्य हिमालय का विस्तार जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है और भूटान तक फैला हुआ है, से भूटान तक इसका विस्तार है। इसकी जो औसतन ऊंचाई होती है, यानी औसत हाइट की अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी औसतन हाइट जो होती है ये होती है 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक। इस रेंज में इसकी औसतन हाइट पाई जाती है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। देखिए, प्रमुख चोटियां, इसमें कौन कौन सी चोटियां कहाँ पाई जाएंगी उनको देखते हैं मैप के जरिए। हम्म, ये अपना भारत, और इस भारत में अब हम देखते हैं अपनी हिमालय की प्रमुख चोटियों को। देखिए, इसमें जो जैसे यहाँ से ऊपर से तो ये गुजर जाता है, ये हो गया इसका मुख्य हिमालय। अब इस मुख्य हिमालय में जो मध्य हिमालय ना, ये मध्य हिमालय छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में पाया जाएगा, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसके नीचे यही छोटा सा एक और, दो एक साथ श्रेणियां पाई जाती हैं। एक पाया जाएगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो ये जो आप छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं ये मध्य हिमालय की चोटियां हैं, और इनके नाम क्या क्या है, तो ये जो है इसे हम कहते हैं पीर पंजाल।
इसे बोलते हैं पीर पीर पंजाल। और ये जो पीर पंजाल है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है पीर पंजाल। और पीर पंजाल की जो चोटी है, इसी चोटी पर वैष्णो माता का मंदिर उपस्थित है। माता यानी वैष्णो माता का जो मंदिर है वो जम्मू एंड कश्मीर में तो पड़ता है, लेकिन वो मध्य हिमालय की पीर पंजाल चोटी पे पड़ता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे कि ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी चोटी की सबसे लंबी श्रेणी है। ये पीर पंजाल जो है, ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। सबसे लंबी श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल की ये सबसे लंबी श्रेणी है। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं धौलाधर। वही एक धौलागिरी भी आपको मिला था, है ना, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। धौलाधर। तो ये जो धौलाधर है, ये पड़ता है हिमाचल में। भाई साहब, ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा हिमाचल में। और यहाँ पे एक सबसे फेमस हिल स्टेशन है, जिसे हम सब कहते हैं शिमला हिल स्टेशन। तो ये जो धौलाधर ये फेमस क्यों है? ये है शिमला हिल स्टेशन के लिए फेमस। शिमला जो मध्य हिमालय ना, ये हिल स्टेशन के लिए ही फेमस है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हिल स्टेशन पाए जाते हैं। शिमला हिल स्टेशन। शिमला हिल स्टेशन, जितने फेमस आप हिल स्टेशन देखते हैं वो सारे के सारे यहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो है, इसको और इस दोनों को, ये इसको मिला करके एक को हम बोलते हैं नाग टिब्बा। नाग टिब्बा भी बोलते हैं, नाग टिब्बा भी बोलते हैं। नाग टिब्बा। और ये जो नीचे वाला है, ये है मसूरी। कौन सी चोटी है? तो ये नाग टिब्बा और ये मसूरी, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये दोनों पाए जाते हैं उत्तराखंड में। और यहाँ पे भी एक हिल स्टेशन है, और यहाँ की जो हिल स्टेशन है उसको कहते हैं पहाड़ों की रानी। बहुत फेमस जगह है ये, पहाड़ों की रानी इस हिल स्टेशन को कहा जाता है। ठीक है, जो उत्तराखंड में पाया जाता है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये जो मध्य हिमालय की चोटी है, इसका नाम महाभारत है। और ये नेपाल में पाई जाती है। महाभारत ये नेपाल में अवेलेबल है। और यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटा सा, इसको कहते हैं डोकिया, जो कि सिक्किम में है। डोकिया ये पाया जाएगा सिक्किम में। और यहाँ एक आप जो देख रहे हो, इसे कहते हैं जोमोलहारी, है ना, जोमोलहारी या चोमोलहारी, आपने पीछे देखा था इसको। जोमोलहारी या चोमोलहारी भी इसको कहते हैं, जो कि भूटान में पड़ता है, ये भूटान में है ना। तो ये पाए जाते हैं आपके मध्य हिमालय के चोटियां। तो इतनी सारी मध्य हिमालय की चोटियां हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मध्य हिमालय जो फेमस है वो ज्यादातर हिल स्टेशन के लिए फेमस है। तो अब थोड़ा सा हिल स्टेशन को भी लगे हाथ मैनेज कर ही देते हैं। देखिए, यहाँ पे कौन सी हिल स्टेशन है? देखिए, मध्य हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख हिल स्टेशन, जितने फेमस हिल स्टेशन सुने सब यहीं पाए जाते हैं। हिल स्टेशन देखिए, जैसे आपने शिमला हिल स्टेशन का नाम सुना है, कहाँ पाया जाएगा? मध्य हिमालय में। आपने कुल्लू का नाम सुना है, कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं आप लोग, कुल्लू मनाली, ये भी कहाँ पाया जाता है? मध्य हिमालय में। और सोलन है, चोल है, मसूरी है। सोलन, सोलन, चोल, मसूरी, मसूरी। और यहाँ पे हिल स्टेशन पाए जाते हैं। नैनीताल बहुत फेमस है, गाना भी है नैनीताल पे, तो नैनीताल। और इसके साथ साथ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग भी यहाँ का हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग, है ना। तो ये सारी जगह जो है, ये हिल स्टेशन के लिए काफी फेमस है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मध्य हिमालय में कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं? तो मैं घाटियां भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। वो चोटियां थी और यहाँ पाई जाने वाली घाटियां। देखिए, तो मध्य हिमालय में पाई जाती है कश्मीर की घाटी। तो कश्मीर की घाटी कहाँ होगी? ऑफ कोर्स कश्मीर में होगी। और यहाँ पाई जाती है कुल्लू मनाली वाली घाटी, कुल्लू मनाली। और कुल्लू मनाली ये भी
आपसे मैंने बताया। और यहाँ पे एक पाई जाती है लाहुल स्पीति, लाहुल स्पीति। और ये लाहुल स्पीति और कुल्लू मनाली वाली जो जगह हैं ये पड़ते हैं हिमाचल में। ये कहाँ पड़ेंगे? हिमाचल में पड़ेंगे। और एक यहाँ पाई जाती है पुष्प घाटी, पुष्प घाटी, और ये पड़ता है उत्तराखंड में। और एक काठमांडू जो कि नेपाल में पड़ता है, काठमांडू ये पड़ता है नेपाल में, है ना। तो ये आपकी घाटियां हो गई मध्य हिमालय की, ये आपके हिल स्टेशन मध्य हिमालय के, और ये मध्य हिमालय की चोटियां। इसके बाद लास्ट हिमालय का, शिवालिक हिमालय का, यही सब टॉपिक हम खत्म करते हैं। फिर जो पर्वतीय क्षेत्र है पूरी तरीके से समाप्त। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। देखते हैं अब शिवालिक हिमालय की बारी। शिवालिक हिमालय देखिए, तो शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सबसे पहले विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो इसका विस्तार जम्मू से लेके, इसका विस्तार जम्मू से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार पाया जाएगा। ठीक है। और इसकी जो औसतन हाइट होती है, जो इसकी एवरेज हाइट होती है, वो 1000 से मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक ही होती है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं फिगर के जरिए। देखिए, तो इसमें आप यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पाई जाती है एक इसकी चोटी, जिसे हम सब कहते हैं जम्मू की पहाड़ी। यहाँ पाई जाने वाली पहाड़ी को कहते हैं जम्मू की पहाड़ी, जो कि कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और उसके बाद यहाँ पाई जाती है परवाड़ू की पहाड़ी, ये यहीं इसके ठीक नीचे है ना, परवाड़ू की पहाड़ी। और यहाँ पे उत्तराखंड में पाई जाती है डुंडवा, डुंडवा, है ना? डुंडवा की पहाड़ी पाई जाती है। और यहाँ पे नेपाल में एक इसका फेमस हिस्सा पाया जाता है, बहुत फेमस है, चुरिया मुरिया, चुरिया मुरिया पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले इन हिस्सों में यहाँ एक पाया जाता है डाफला, इसकी एक पहाड़ी का हिस्सा है। और यहाँ पे एक पाया जाता है मिरी, मिरी। और यहाँ पे एक पाया जाता है आबोर। और यहीं पे एक छोटा हिस्सा है मिसमी। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख चोटियां हो गई, इसकी ये प्रमुख चोटियां हैं। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी मेंस में ये ऐसे बहुत फैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर क्वेश्चन इनको इनके फैक्ट को कहीं ऐड करके पूछे जा सकते हैं। इनमें कई सारी घाटियां भी पाई जाती हैं, जैसे इसमें देहरादून की घाटी पाई जाती है। अच्छा, ये जो शिवालिक हिमालय ना, शिवालिक हिमालय की एक छोटी सी बात, यहाँ जो ये बिहार है, बिहार में इसके कुछ पोर्शन पाए जाते हैं, जैसे कि सोमेश्वर दून पाया जाता है, सोमेश्वर दून। और एक इसमें पाया जाता है बिहार में रामनगर दून, रामनगर दून। ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा चोटियों में ये भी ध्यान रखेंगे। और इसमें जो घाटियां पाई जाती हैं, घाटियां, इनकी घाटियों में जैसे देहरादून, देहरादून की घाटी जो है वो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। जो क्रियादून है, ये क्रियादून भी शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। जो चुम्बी दून है, चुम्बी दून भी
शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। जो पोटली दून है, पोटली दून, ये सब शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो पूरी तरीके से जो पहाड़ियों का हिस्सा है खत्म हो गया। अब इसके बाद से हम लोग मध्य मैदानी प्रदेश को पढ़ेंगे।